महाशिवरात्रि व्रत कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातों को सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे था। वहाँ एक बेल का वृक्ष था। वह बेल पत्र के वृक्ष पर चढ़कर रात बीतने का इंतज़ार करने लगा। पिछली रात वर्षा हो कर चुकी थी, इसलिए बेलपत्र के पत्ते वर्षा की बूंदों से भरे हुए थे। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर विल्लव वृक्ष भी चढ़ गया और वर्षा की कुछ बूंदें भी गिर गईं। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब के पास पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बेल के पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर जाते थे और वर्षा की बूंदें भी शिवलिंग पर छिड़क जाती थीं। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन संपन्न कर लिया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वत हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष में लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और वर्षा की बूंदें भी गिर गईं। दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर आऊं, फिर मैं लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा भी मूर्ख नहीं। इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यर्थ हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ।
हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। धनुष की चढ़ी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली हिरनियों और बच्चों को छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ना होगा, क्योंकि मुझसे मिलने के बाद ही उन हिरनियों की प्रतिज्ञा पूरी होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उनसे मिलने के बाद सपरिवार तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाने से अनजाने में ही वह शिवरात्रि की पूजा पूर्ण कर पाया। पर अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर में वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही महाशिवरात्रि व्रत के पालन करने का फल उस शिकारी को प्राप्त हुआ। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसकी मृत्यु होने पर यमदूत के दूत जब उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवपुरी में वास कराया। जब उसका अगला जन्म हुआ तो शिकारी को शिवरात्रि व्रत के कारण उसका पिछला जन्म याद रहा। अगले जन्म में भी उसने यह व्रत का महत्व जानकर महाशिवरात्रि व्रत का पूर्ण श्रद्धा से पालन किया। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि महादेव इतने भोले हैं कि अनजाने में किए हुए व्रत का भी फल दे देते हैं, यानी वह जाने और अनजाने में किए गए व्रत में अंतर नहीं करते। और एक बात यह भी जानने को मिलती है कि शिकारी ने जब महाशिवरात्रि व्रत का पालन किया तो वह अनजाने में कर रहा था। वह किसी चीज़ की कामना नहीं कर रहा था, फल की इच्छा नहीं कर रहा था, इसलिए भी महादेव ने उसे इसका फल दिया। क्योंकि हमें अगर कोई उपवास व्रत वगैरह करना चाहिए तो फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और महादेव उसके दया भाव से प्रसन्न थे क्योंकि उसने अपने परिवार के कष्टों को भुलाकर हिरण परिवार को जाने दिया। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार की शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें तो वही शिवरात्रि है, वही सच्चा व्रत है। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो सुगंधित हैं, जो हमारा पोषण करते हैं। जैसे कि फल बिना किसी बाधा के अपनी शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम अपनी पूर्ण आयु प्राप्त करने के बाद मृत्यु और नाशव्रता से मुक्त हो जाएं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। माना जाता है कि यह मंत्र नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। शिव पुराण के अनुसार इसका 108 बार जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। तो फ्रेंड्स, यही थी महाशिवरात्रि की चित्र भानु
शिकारी की कथा। जिसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया और उसके पुण्य से शिवलोक में स्थान पा गया। इस कथा का पाठ महाशिवरात्रि के दिन करने से शिव की बड़ी कृपा प्राप्त होती है और उत्तम फल भी प्राप्त होता है। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन ही पार्वती माता और शिवजी जी का विवाह हुआ था, इसलिए उनकी पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। आइए हम पूजा का विधि विधान भी महाशिवरात्रि पर सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें। गन्ने के रस, कच्चे दूध या शुद्ध घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर महादेव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, जयफल, कमलगट्टे, फल, फूल, मिठाई, मीठा पान, इत्र आदि अर्पित करें। इसके बाद वहीं खड़े होकर शिव चालीसा का पाठ करें और शिव आरती गाएं। महाशिवरात्रि के दिन अगर संभव हो तो रात्रि जागरण करके भगवान के मंत्रों का जाप करें। महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जितना अधिक हो उतना जाप करें। अगर यह सारी चीज़ें संभव ना हो तो आप केवल मन में ही भगवान का संकल्प करके भगवान का निरंतर जाप करते रहें। इससे भी आपको फल ज़रूर मिलेगा। मैं आशा करूँगी आपको मेरी यह जानकारी, महाशिवरात्रि की कथा और पूजा विधि पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।